सवाल दिया, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो अगली वीडियो में मैंने बताया था बेटा कि यदि 2 की पावर n और 5 पावर n के पदों में संख्याएं आ रही हों तो भी शांत होता है। यदि 2 पावर n या 5 पावर n के पदों में होती है तो भी शांत दशमलव होता है। यदि दी गई संख्याओं में अगर दशमलव को बाद के ऊपर अगर होता है तो भी वह संख्याएं क्या होती हैं, शांत होती हैं। बाकी जो इनके जस्ट विपरीत करेंगे वह अशांत हो जाएगा। ये हम सवाल को एक एक सवाल पर ध्यान देते हैं। पहला नंबर सवाल दिया है 3/3125 का, तो हम इसको हर का गुणनखंड करते हैं। 31 का आप गुणनखंड कर लीजिए। पहले अगर किसी संख्याओं के अंत में 5 दिया तो या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। तो हम पहले अगर 3 से काटते हैं तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए। 5 छंग 30, 1 31 12 हो गया। 5 दूनी 10, 2 12, 5 पचम 25। 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। 25 पंजे 125 होता है। अब 5 से काट देंगे तो ये पूर्ण रूप से यानी कि यहाँ पर जो संख्याएं आपका आई है 5 के घाते कितना आ रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो आपने कहा था कि यदि ये है संख्याएं, देखिए 5 घाते 5 आ गया। यहाँ पर 2 को पावर n या 5 को पावर m के पदों में आ रहा है, यहाँ आ रहा है, अतः इसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव में। हर 5 पावर m के पदों में है, पदों में है, अतः यह शांत दशमलव है, शांत दशमलव में है। ठीक है, दूसरा सवाल देखेंगे 7/8। अब 7 का एक गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगी, यानी कि 7/2 पदों में आया, ये क्या हो जाएगा। अब देखें 5 पावर यहाँ पर चूंकि हर 2 पावर n के पदों में है, पदों में है, अतः शांत दशमलव में है, शांत दशमलव में है। चलिए तीसरा देखते हैं 64/455। ठीक है, अब 64/455 है तो 445 को अगर फैक्टर कर लेंगे, मैंने कहा था 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको। 5 9 45, 5 का नाम 5, 13 7 91, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 13। अब यहां देखेंगे चूंकि हर 2 पावर n 5 पावर n के पदों में नहीं है, पदों में नहीं है, अतः अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव में है। ठीक है, चलिए नंबर 4 है ये
नंबर 4 क्या है 15/1600। चलिए 15/1600 को आपको फैक्टर जल्दी से दिखा देते हैं 1600 का। इसको काटिए 2 से 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 25 5 से काट देंगे, यानी 2 कितनी बार आए 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आएगा 2 का पावर 6, अब गुणे 5 का पावर 2, चूंकि हर 2 पावर n गुणे 5 पावर n के पदों में है, अतः यह शांत है। अतः शांत दशमलव में है। 5वां सवाल देखेंगे 29/343, 29/343, 29/343 को हम फैक्टर कर लेंगे 343। इसको पहले हम 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 2 30, 63 7 9 63, 7 7 49, यानी कि यहाँ पर आया 7 का घात 3, चूंकि हर 2 पावर n या 5 पावर n पदों में नहीं है, अतः अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव में है। ठीक है 23/2 पावर 3 और 5 पावर 2 यहाँ लिखेंगे, चूंकि हर 2 पावर 3 2 पावर n और 5 पावर m के पदों में है, अतः शांत है। अगला देखते हैं 129/2 पावर 2 5 पावर 7, 7 का पावर 5, चूंकि हर 2 पावर n गुणे 5 पावर m के पदों में नहीं है, अतः अशांत है। क्या है अशांत। 6/15 देखिए, तो 6/15 को लिख सकते हैं, इसको हम 3 दूनी 6, 3 5 15 यानी 2/5, चूंकि यह हर 5 घातीय m के पदों में अतः यह शांत है। ठीक है, अब जो है 10 नंबर देख सकते हैं 35/50, तो 5 7 35 15 50, यानी कि 7/2 मल्टीपल 5, चूंकि हर 2 पावर n गुणे 5 पावर m के पदों में है या शांत दशमलव है। लास्ट देखेंगे 77/21, तो इसको काट सकते हैं 7 ग्राम में 77
7 त्रिक 21, यानी 11/30, 11/30 लिखते हैं, 11/6 पंजे 30, 2 गुणे 3 गुणे 5। दूसरा सवाल कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव के प्रसारों को लिखिए जो शांत हो। अब देखिए पहले नंबर में आपने देख लिया, पहला, दूसरा नंबर, चौथा नंबर, छठा नंबर और 8वां 9वां नंबर ये शांत है। कह रहा है इन शांत दशमलव के रूप में दिखाइए। चलिए अब हम इसको शांत दशमलव के रूप में देखते हैं। 3/3125, आपने 3125 को मैंने अभी फैक्टर करके दिखाया था, देख लीजिए एक बार पुनः, जस्ट मैं रिपीट करता हूँ। 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 25 पंज 125। तो आपने इस प्रकार आपने फैक्टर कर लिया। यहाँ पर 3/5 के पावर 5 है। तो शांत दशमलव के लिए क्या करना है, 3/5। अब इसको क्या करना है, आपको 2 पावर n और 5 के पावर n के पदों में बनाना है। बनाने के लिए यहाँ देखिए 5 का पावर तो कुछ है लेकिन 2 का पावर कुछ नहीं है। अब इनका दोनों का पावर समान होना चाहिए, 2 का भी और 5 का। यहाँ पर 2 बिल्कुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 पावर 5 को ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब घात समान हो गया। अब इसको जो है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अपान जो है ये क्या हो जाएगा, पावर समान है इसलिए हम एक ही क्वेश्चन नोट करेंगे, पावर समान लिखेंगे। इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 96 अब इसको गुणा करेंगे 10 घाते 5। और 10 घाते 5 से क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि 0 को 5 बार लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5। अब इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के क्या प्रोसेस होता है, जितनी भी 0 होते हैं उन संख्याओं के बाएं तरफ उतने अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, अब डिवाइड हो जाएगा। यानी 96 तो ऑलरेडी 2 संख्याएं होती हैं, 2 हो गया, 3 4 5। अब इसके बाद दशमलव लगाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, हाँ ये पहला नंबर था। दूसरा नंबर देखेंगे 7/8। अब 7/8 को खंड करेंगे तो आपने कहा 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2 पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 पावर m और 5 पावर n के पदों में करना है तो करिए। अब इसमें क्या करेंगे, 2 पावर 3 यहाँ यानी ऊपर नीचे 5 पावर 3 ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, यही सेम, क्योंकि अगर 2 पावर 3 है तो 5 पदों बनाने के लिए उसको भी 5 का घात ऊपर नीचे गुणा, मतलब घात दोनों का, ये दोनों का 2 और 5 का इक्वल होना चाहिए। तो हमने कर लिया 7/5, इसको 3 बार गुणा कर लेंगे, 5 पचम 25 पंच 125 हो जाएगा। अब इसको जो है ब्रैकेट में कर लेंगे, 2 गुणे 5 पावर का हो जाएगा 3। अब इसको गुणा कर लेंगे, 7 पचम 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 का नाम 7 1 8 बटे, इसको गुणा कर लेंगे 10 का पावर का हो जाएगा 3। और 10 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 बार 0 बढ़ा लो, 1 2 3। आज इसको डिवाइड कर लेंगे, तो मैंने कहा आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, संख्याएं लिख लो, दाहिने तरफ से काउंटिंग कर लें, जितने 0 हो उतने दाहिने तरफ से बाएं तरफ दशमलव लगा लो। 3 0 है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये आपका डिवाइड हो गया। चलिए ये चौथा नंबर देखिए, ये भी शांत है। अब इसमें केवल शांत वाले ही हल करना है, ठीक है। तो हम 15/16 को अभी आप लोग फैक्टर भी किया, एक बार फिर से मैं एक बार चेक करा देता हूं। ठीक है, यानी 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 आया है। अब 5 का पावर कितना आया है, 2 आया है। तो
अब यहाँ पर घात इक्वल नहीं है तो हमको घात इक्वल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 का घात कितना है 6 है, 5 घात कितना है 2 है। अब इसको कितना कम करना है, कितना इसमें जोड़ना है, तो आप कहेंगे सर इसमें अगर 6 है तो 4 कम पा रहा है तो 5 घाते 4 ऊपर और 5 घाते 4 नीचे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए इसको 5 5 25 में 625 इसको लिखेंगे। और यहाँ पर 2 पावर 6 हो गया और यहाँ पर घात देखिए समान हो गया। अब इसको गुणा करेंगे, 15 5 75, 15 दूना 30, 7 37, अब 15 छक्का 90, 3 93 बटे यहाँ पर घात जो है इक्वल हो गया। आप घात इस प्रकार बना सकते हैं 93 बटे 75। अब इसको मैंने बताया था 10 का घाते 6 यानी 93 75, इसको जो है 6 बार 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 93 75 है ये है, और 2 अंकों हमको के भी 6 0, हाँ 6 0 6 10 अंक दशमलव लगा देंगे। 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है, अच्छा ये 5वां नंबर भी देख लेते हैं। 6ठा नंबर 23 बटे 2 पावर 3 गुणे 5 घाते 2। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर घात समान नहीं है, 2 का घात 3 है, अब 5 घाते कितना है 2 है, 1 कम पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 पावर 3 और 5 घाते 2 3 करने के लिए 1 5 को ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। गुणा करें, 5 3 15 हो गया, 5 2 10 11। और ये घात आपको देखिए 2 पावर 3 हो गया, और ये भी 5 घाते कितना होगा 3, घात समान हो गया। 115 बटे 2 गुणे 5 पावर क्या हो गया 3, 115 बटे 10 घाते 3 यानी कि हम 115 बटे 3 बार लिखेंगे। इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0.115, ये आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर देखिए 6 अपॉन 15। अब इसको 3 दूनी 6, 3 5 15 यानी 2/5 आया है। अब यहाँ पर 2 नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का कर देंगे फैक्टर, यानी 2 बटे 2। यह ऊपर का 4 आ गया, नीचे क्या होगा 5 गुणे 2, घात इसका समान है 4 बटे 10 हो जाएगा, और 4 बटे 10 मतलब क्या होता है ये। 9वां नंबर देखेंगे 35 बटे 50, तो 5 7 35, 15 हम 50 यानी 7 बटे 10। 7 बटे 10 मतलब क्या होता है 2 गुणे 5, यानी कि वही घात समान है, इसको हम भाग देंगे 10.7। और इसे लिख सकते हैं आपको संतुष्टि के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 को पावर 9 और 5 पावर 9, चूंकि हर 2 पावर m और 5 पावर n के पदों में है, m के पदों में है, अतः ये परिमेय संख्या है तथा शांत दशमलव भी है, शांत दशमलव भी। ठीक, चलिए पहला नंबर था। दूसरा नंबर देखेंगे, दिया है 0.1 00 000 4 टाइम 0। ठीक है, अब
ये भी रूल है, हमने उस रूल में ये बताना भूल गए कि यदि किसी भी संख्याएं बार बार पुनरावृत्ति हो रही हों, अगर जैसे मैंने कहा 120, 120, 120, 120, अगर कोई संख्याएं बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वे संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। क्योंकि 120 बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, अतः ये संख्याएं अपरिमेय तथा अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव में। तीसरा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके देखेंगे, इसके ऊपर बार आ गया, इसका ये मतलब होता है कि ये संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। क्योंकि दशमलव के बाद संख्याओं के ऊपर बार चिन्ह है, ऊपर बार चिन्ह है, अतः संख्याएं अपरिमेय तथा अशांत है, अशांत दशमलव में है। ये आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मेरे चैप्टर ये खत्म होने के बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर लिए और शेयर कर दिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो आप तक पहुँचती रहे।